हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है आशुतोष शुक्ला और आप हैं मेरे साथ दी वायरल मुनि में। तो दोस्तों, अभी सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रही है चारों तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, केसेस कोविड-19 के बढ़ रहे हैं। डेली 3.5 लाख के ऊपर केसेस इंडिया में भी आ रहे हैं। मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। तो प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, न्यूज़ सुनी भी होगी, नहीं भी सुनी होगी तो मैं बता देता हूँ कि एक सीनियर टीवी जर्नलिस्ट थे, रोहित सरदना जी। आज तक पे उनका प्रोग्राम आता था, शो आता था। उनकी फ्राइडे को डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट के कारण। सिंपल शब्दों में कहें, हार्ट अटैक और हृदय गति के रुक जाने के कारण। कुछ दिन पहले ही उनका कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। तो जानते हैं इस पूरी न्यूज़ को, क्या है ये उनके बारे में। ये हैं रोहित सरदना जी, सीनियर रिपोर्टर थे आज तक में। कुछ दिन पहले इनको पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी कोविड-19 की और इनको नोएडा में एडमिट किया गया था हालत बिगड़ने के कारण। फ्राइडे को न्यूज़ आई कि इनको हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हो गई है। आप देख सकते हैं, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है। कंडोलेंस शो कर रहे हैं ये रोहित सरदना की डेथ पे। पूरा, रोहित सरदना लेफ्ट अस टू सून, फुल ऑफ एनर्जी, पैशनेट अबाउट इंडियाज प्रोग्रेस एंड अ काइंड हार्टेड सोल। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और अदर अदर पॉलिटिकल लीडर्स प्लस रिपोर्टर जर्नलिस्ट ने ट्वीट करके कंडोलेंस दिया है रोहित सरदना जी को। हुआ क्या था एक्चुअली, 24 अप्रैल की ये देखिए रोहित सरदना जी की ट्वीट है। इसमें उन्होंने बताया था आरटीपीसीआर निगेटिव आया है, लेकिन सीटी स्कैन में पता चला कि उन्हें कोविड-19 है। अभी वो दवा पे हैं, हालत सही है, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि उनकी हालत बिगड़ने लगी फ्राइडे को। और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मेट्रो हॉस्पिटल, देखिए ये नोएडा का मेट्रो हॉस्पिटल है, जहाँ पे उनको दोपहर में अचानक से सीने में दर्द हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि अभी ये हमारे बीच नहीं रहे। ये एक रिपोर्ट थी आज तक में जो पब्लिश हुई थी, जिसमें वो खुद भी काम करते थे, सीनियर रिपोर्टर थे। ये वो सारे ट्वीट्स हैं और जो उनके कलीग्स या उनके साथीगण पॉलिटिशियंस, जैसे ये हमारे प्रेसिडेंट हैं राजदीप सरदेसाई, ये भी सीनियर रिपोर्टर हैं। सुधीर चौधरी, इनको भी आप जानते होंगे, जी न्यूज़ में रिपोर्टर हैं, सीईओ हैं। रूबिका लियाकत, ये इनके साथ काम करती थी। सुधीर चौधरी के भी साथ ही काम करते थे, राजदीप सरदेसाई के भी साथ ये स्क्रीन शेयर करते थे। तो इन सब का ट्वीट है। जैसे रूबिका लियाकत, इनके साथ इनकी पहला शो जो शुरू हुआ था ताल ठोक के जी न्यूज़ पे। तो इन्होंने भी लिख रखा है, रोहित तुमसे मेरा रिश्ता ताल ठोक से शुरू हुआ, तुम जिंदगी जिए ताल ठोक के, सुबह से रुला रहे हो यार। तो ये सारे कंडोलेंस हैं जो बाकी इनके साथी गण दे रहे हैं इनको। इनके बारे में कुछ जानते हैं। बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते थे, तो ये हरियाणा से बिलोंग करते थे। और 2002 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में इनका मन था एज अ एक्टर बनने का। तो घर से निकले थे एक्टर बनने के लिए, एनएसडी ज्वाइन किया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बाद में भाई के कहने पर इनका थोड़ा मन बदल गया। अब इन्होंने मास कॉम में अपना एडमिशन करवाया। साथ ही साथ थोड़ा बहुत लिखने का शौक शौक भी था, तो कॉलम्स आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में लिखते रहते थे। बाद में कॉलेज के बीच में ही इनको ईटीवी से ऑफर आ गया। और रेडियो से भी। तो इन्होंने रेडियो पे भी शो किया, बाद में ईटीवी नेटवर्क से जुड़ गए। वहाँ पे एज अ कॉपी एडिटर इन्होंने काम किया, ट्रेनिंग भी वहीं से ली। बाद में ऑल इंडिया रेडियो, ईटीवी नेटवर्क, सहारा समय, जी न्यूज़ और आज तक, करेंटली आज तक में वर्क करते थे। इनके अनुसार इनका एक शो है जो टेडेक्स पे, टेड टेड टॉक पे। तो उसमें इन्होंने अपनी जीवन के बारे में बताया है कि कैसा इनका पहला का अर्ली डेज थे, क्या ये करना चाहते थे, क्या इन्होंने किया, क्या इनको अच्छा लगा था। तो जैसे लास्ट में इन्होंने करियर की शुरुआत में इनको 3,000 रुपये एज अ स्टाइपेंड मिलता था जब ये टीवी में ट्रेनी थे। एज अ रिपोर्टर कैसे थे, तो जैसा कि सभी पूरी देश के लोग भी जानते होंगे, सबने देखा ही होगा इनको। ये जी न्यूज़ की इनकी एक फ़ोटो है जिसमें शो करते थे टाल ठोक के। ये आज तक का है जिसमें ये दंगल शो को होस्ट करते थे। तो स्टार्टिंग विद ईटीवी, सर्जना वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर एट सहारा समय फ्रॉम 2003 टू 2004।
2004 से इन्होंने जी न्यूज़ ज्वाइन कर लिया, जहाँ ये शो को होस्ट करते थे ताल ठोक के। फिर 2017 में इन्होंने आज तक ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे ये दंगल शो को होस्ट करते थे। कई सारे अवार्ड भी इनके नाम है, जैसे गणेश विद्यार्थी पुरस्कार अवार्ड, NTN ENBA अवार्ड ऑफ बेस्ट एंकर, कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड इन 2019। ये इनको सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। पॉपुलर शोज कौन कौन से थे इनके? ताल ठोक के जी न्यूज़ पे, दंगल आज तक पे, प्लस एक कर्म क्षेत्र नाम का एक प्रोग्राम चलाया था इन्होंने 2014 में, जब कॉमन इलेक्शन होने वाले थे, तो ये MPs के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करते थे कि इन्होंने क्या क्या काम किया। पर्सनल लाइफ के बारे में अगर देखें तो 31 साल के थे। वाइफ का नाम इनका प्रमिला दीक्षित था, वो भी जर्नलिस्ट ही थी। प्लस दो बेटियां थी इनके। पढ़ाई यहाँ इन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से की थी। बाद में वहाँ से MA इन मास कॉम किया था। कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी इनके पास रही। जैसे 2017 में कंट्रोवर्सी हुई थी एक सेक्सी शब्द को लेकर। इसमें इन्होंने बताया था कि सिर्फ हिंदू गॉडेस के आगे क्यों लगाते हैं चिढ़ाने के लिए, बाकी रिलीजन के लोगों के आगे क्यों नहीं लगाते, जैसे इस्लाम क्रिश्चियनिटी। इसमें जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जो है इस्लाम में, उनकी वाइफ जो थी आयशा, उनकी डॉटर फातिमा या मैरी जो जीसस क्राइस्ट की मदर थी, तो उनके आगे ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ हिंदू की गॉडेस के आगे क्यों किया जाता है। इसके कारण बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बवाल हुआ था। उसके बाद सरदना को प्रो बीजेपी भी देखा जाता था। उनको बोला जाता था कि बीजेपी के फेवर में ज़्यादा बोलते हैं, और जो एक कॉमन स्लैंग वर्ड है गोदी मीडिया, उसमें इनको शामिल किया जाता था। तो ये थी सारी कहानी, पूरी न्यूज़ रोहित सरदना जी के बारे में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप लोग भी प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।